पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का भारतीय आर्मी चीफ को जवाब। कहा, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसीलिए कायम है कि भारत ने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान के साथ अब फिर मुज़ाकरात के लिए हमारा वफ्द गया है, मगर इत्तलात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए। अगर कोई हथियार उठाए फिर ताकत से जवाब दिया जाता है। अगर कोई मुल्की सालमियत, पाक अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस पर हमला आवर हो तो जवाब देना बनता है। सीज फायर कलअदम तंजीम ने खुद खत्म किया, इसकी शराइत काबिल कबूल नहीं थी। इस्लामाबाद में मारे गए दोनों दहशतगर्द इसी कलअदम तंजीम के थे। ये लोग अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद हैं। रंगारंग तकरीब के साथ चीन में विंटर ओलंपिक्स का आगाज। दिलफरेब लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर पुतिन समेत दुनिया भर के 20 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी दस्ते की स्टेडियम आमद पर शायकीन का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीट से उठकर दस्ते का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी दस्ते में एक एथलीट और 3 ऑफिशियल शामिल हैं। पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग के मुकाबलों में शिरकत करेंगे। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में खेल 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत एजाज़ है। बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट में ज़िंदगी के 20 साल गुजारे। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। मेरे साथ को सजा देनी है। हमने आज सबको लाना है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो की तहकीकात होंगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पूछा, पहले बताएं कि असल ऑडियो किधर है। असल ऑडियो मिलने तक दुनिया की कोई फॉरेंसिक फर्म वाज़ेह राय नहीं दे सकती। सारा मामला एक केस से मुतालिक ही है। जिनका अपना केस है उन्हें इस पर कोई एतराज़ ही नहीं। उनकी अपीलें ज़ेरे समात हैं। कल हम फोरेंसिक कराएं और राय आ जाए कि ऑडियो मुस्तनद नहीं, क्या ऐसी रिपोर्ट से फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा? एक केस की 2 मुतवाज़ी समातें नहीं चल सकती। दौरान समात जस्टिस अतहर मनीला ने कहा, दरख्वास्त गुजार को जज अरशद मलिक की वीडियो का हवाला देने से रोक दिया। कहा, जज अरशद मलिक वीडियो केस अपीलों के साथ ज़ेरे इल्तवा है। वीडियो की बुनियाद पर बरियत मांगी गई है। उस वीडियो पर कोई ऑब्जर्वेशन दे दे तो वहाँ केस मुतासर होगा। अटॉर्नी जनरल की भी ऑडियो की तहकीकात की मुखालिफत। कहा, तहकीकात से नवाज शरीफ, राना शमीम और शौकत अजीज सिद्दीकी के केसेस पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस पर हमला करवाया जाए, ब्रीफ केस में नोट भेजे जाएं या वज़ीर आज़म को फांसी लगे तो इंक्वायरी का नहीं कहा जाता। सारा मामला आकर इस केस से शुरू होता है कि अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिसे अदलिया पर एतबार नहीं, खुलकर खुद आकर यहाँ कहे, इधर उधर से बात ना करे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। पैगाम यह है कि हाथ तो लगाओ, हम सब जजेस को घर छोड़ कर आएंगे, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। जज जद्दा भी बुलाएंगे, लाहौर भी। दरख्वास्त गुजार वकील कहते हैं असल ऑडियो मौजूद ही नहीं। यही बुनियाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देने के लिए काफ़ी है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए का कहना है कि 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। मेडिकल बोर्ड को नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक नई दस्तावेज भिजवा दी गई। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मजीद रिपोर्ट्स तलब की थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया था कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से राय ली जाए।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की एक और कोशिश। सेहत कार्ड जारी कर दिया। 10 लाख रुपए सालाना तक मेडिकल की सहूलत फराहम करने की पेशकश। नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में दाखिल होने के बाद सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते हैं। मजीद रकम की ज़रूरत हो तो खुसूसी मेडिकल बोर्ड इजाफी रकम भी जारी कर देगा। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM पाकिस्तान के वफ़द की अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। फजलुर रहमान ने कहा कि इस हुकूमत का बोझ कोई नहीं उठा सकेगा। MQM और काफ लीग को पैगाम दे सकते हैं, फैसला उन्हें खुद करना है। 4 साल में साबित हो गया कि मुल्क पीछे जा रहा है। MQM के आमिर खान ने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत में शामिल हुए हैं। PTI हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला आवाम करेंगे। वो ये वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं कि विफाकी काबीना में MQM का एक ही वजीर है। कोरोना में मुब्तला वफाकी वज़ीर अली अमीन पहले DI खान में इंतखाबी जलसों में गए। अब इलेक्शन कमीशन भी पहुँच गए। बोले उन्हें ज़िला बदर ना किया जाए। यकीन दिलाते हैं अब ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भाई की इंतखाबी मुहिम चलाने और 2 अरब रुपये के फंड जारी करवाने के इल्ज़ामात पर फैसला महफूज कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई सरकारी अफसर ज़ियाउर रहमान भी DI खान में JUI की इंतखाबी मुहिम में पेश इंतखाबी मवाद पर तस्वीर भी छप गई। खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने 5 फरवरी को तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच का कहना है कि मार्च में पहाड़ी इलाकों में सर्दी और बर्फबारी के सबब इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। सूबाई हुकूमत और महकमा मौसमियात की जानिब से मुरासला भेजे जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 27 मार्च को होना थे। तरामीम के बगैर लोकल बॉडीज़ बिल पंजाब असम्बली से पास करवाया गया तो एहतजाज करेंगे। नून लीग के रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया। मुस्लिम लीग जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी ने कहा, लाखों वोट लेकर आने वाले से ज़्यादा इख्तियारात वज़ीर आला, वज़रा और सेक्रेटरी को मिलते हैं तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। उस्मान बुज़दार हुकूमत ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक बिल की मंजूरी के बाद ऑपोजिशन की अहम बैठक। दिलावर ग्रुप के मुस्तकबिल पर गौर। नून लीग के मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर ऑपोजिशन के 57 सेनेटर्स हैं तो तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। अगर दिलावर खान ग्रुप ऑपोजिशन के साथ नहीं तो उसको बाहर निकालें। ऑपोजिशन सेनेटर्स ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन को दीवार से लगा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की हिकमत अमली को रोक कर उनका मुकाबला किया जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की ज़रूरत है। अदालत ने ये नहीं कहा कि जजेस और उनके अहले खाना का एहतसाब नहीं हो सकता, बल्कि अदालत ने वाज़ेह किया है कि जजेस और उनके अहले खाना के खिलाफ भी FBR कानून के मुताबिक आम शहरियों की तरह कार्रवाई की जा सकती है। अगर शवाहिद से ताल्लुक साबित हो जाए तो जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट समझती है कि जो कानून अरकान पार्लियामेंट पर लागू होता है वही जजेस पर भी लागू हो तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना दे। देश में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 2 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल। हलाक दहशतगर्द पंजगोर में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 48 जिंदगियां ले गया। 6377 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। कराची में शरह तकरीबन 14%, हैदराबाद में तकरीबन 18%, मुजफ्फराबाद में 27%, मर्दान में 24%, नौशहरा और पेशावर में 21%, गिलगित बल्तिस्तान में 17% और लाहौर में शरह 12% रही। सिंध में कोरोना का PCR टेस्ट लैब से कराने की कीमत 4500 और घर पर कोरोना टेस्ट कराने की कीमत
4,800 रुपये मुकर्रर। हेल्थ केयर कमीशन ने नए रेट जारी कर दिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में कोरोना केसेस में इजाफे पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 11 फरवरी तक बंद। सऊदी अरब में मास्क न पहनने पर 1 लाख रियाल तक भारी जुर्मानों का ऐलान कर दिया गया। पहली खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा, लेकिन बार बार मास्क की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल भी जुर्माना हो सकेगा। 1 लाख रियाल जुर्माने का मतलब पाकिस्तानी रुपयों में 48 लाख रुपए के लगभग है। पाकिस्तान में कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद ना होना एक तरफ, अमल ना करवाना दूसरी तरफ। सऊदी फैसला सूबाई हुकूमतों के लिए पाबंदियों पर अमल कराने की मिसाल तो है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैन-अल-अक़वामी सियासत में तसादुम की बजाय ताउन होना चाहिए। पाकिस्तान ने माजी में भी पुल का किरदार अदा किया था और दोबारा ऐसा करने के लिए तैयार है। चीन के थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान और नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC का पहला मरहला बुनियादी ढांचे की तरक्की और राबते पर मरकूज़ था। अगले मरहले में सनतकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन और ज़रई तब्दीली पर तवज्जो दी जाएगी। रवा हफ्ते मुर्गी 20 रुपये और टमाटर 8 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 36 रुपये महंगा हुआ। इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर दी। 22 अशिया की कीमतें बढ़ीं। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 21% पर पहुँच गई। आलू, प्याज और अंडों की कीमत में कमी आई। दूध, दही, मटन और बीफ महंगा हुआ। लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन की पुरस्कार मौत की जुडिशल इंक्वायरी होगी। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को MBBS के चौथे साल की तालिबा डॉक्टर नौशीन की फंदा लगी लाश हॉस्टल से मिली थी। तालिबा के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर नौशीन को शमन सोलंगी नामी पड़ोसी जाली निकाहनामा बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है। दादू में 3 अफराद के कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बुरहान चांडियों की जमानत खारिज। दूसरे MPA सरदार चांडियों की जमानत मंजूर। दादू की मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने आज जमानत केस का फैसला सुना दिया। बुरहान चांडियों फैसले के वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे। दादू में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल के मुकदमे में MPA बुरहान चांडियों और सरदार चांडियों को नामजद किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल हाशिम बाजवा की सरबराही में आए 49 रुकनी वफ्द को आइन और आइनी इदारों की अहमियत से आगाह किया। कहा, फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती हैं। नागहानी आफात के दौरान सिविल इदारों के साथ मिलकर अवामी खिदमत भी करती हैं। अफवाज पाकिस्तान के ज़ाब्ते भी आइन में दर्ज हैं। मुलाकात में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी मौजूद थे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद से सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाएगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी बरकरार रखने की मंजूरी। वजारत दाखिला का कहना है कि चीफ जस्टिस का ओहदा रखते वक्त जो सिक्योरिटी मिली थी वो बरकरार रहेगी। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सिक्योरिटी फराहमी के लिए विफाकी वजारत दाखिला को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़त 27 जनवरी को लिखा गया था। नोशकी में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील को आबाई इलाके फैसलाबाद में नमाज जनाजा के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, फौजी और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि उनकी दुआएं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले जवानों के लिए हैं। अल्लाह शोहदा के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाअहल और नाकाम हुकूमत भी दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त रद्द-ए-अमल काबिल तारीफ है।
दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात काबिल तशवीश हैं। TTP के बढ़ते हमलों पर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का कार्रवाई न करना परेशान कुन है। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब के वज़ीर आज़म पर वार। कहा कि वज़ीर आज़म की वजह से आज हर पाकिस्तानी 58,000 से बढ़कर 1,79,000 रुपये से ज़्यादा का मकरूज़ हो चुका है। वज़ीर ख़जाना ने बड़ी खुशी से पाकिस्तान के मज़ीद $1 अरब मकरूज़ होने का ऐलान किया। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन कम हो गई, लेकिन 3 साल में इमरान साहब की आमदन 90% बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोह सुलेमान का दौरा, खुली कचहरी लगाई, बलोची और सराइकी ज़बान में मकामी लोगों से हाल दरियाफ्त किया। कहा कि पसमानदा इलाकों को माजी में जानबूझकर उनका हक नहीं दिया गया, वो आवाम के वकील बनकर दिन रात खिदमत कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि उलमाए कराम ने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नुमाया किरदार अदा किया। हम में एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी से मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा कि उलमा अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की रहनुमाई करें। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना छठे रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में रद्दोबदल, बहबूद, पेंशनर्स और शोहदा सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 12.96% से कम करके 12.24%। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 11.12% से कम करके 10.40% और सेविंग्स अकाउंट पर शरह मुनाफा 7.25% से बढ़ाकर 8.25% कर दी गई। तरसीलात ज़र बढ़ाने की स्कीम का आज से इतलाक। स्कीम के तहत एक्सचेंज कंपनीज़ को हर डॉलर पाकिस्तान लाने पर ₹1 मिलेगा। स्कीम में शामिल होने के लिए एक्सचेंज कंपनीज़ को अपनी 100% तरसीलात इंटर बैंक को फराहम करना होंगी। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे अदाकार मानी और उनकी अहलिया हिरा मानी। क्या दोनों 500 की दौड़ में कमर ज़मान कायरा को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़मामुल हक और सिकंदर बख्त के तबसरे शो को 4 चांद लगाएंगे।